कौन है? जी मैं फ्लैट ले आया हूँ। सुना है आपके यहाँ एक। करेक्ट सुना है आपने। शादी होगी आपकी? शादी? लगता है खोल के समझाना पड़ेगा। देखो भाई, बुरा मानने वाली बात नहीं, हर आने वाले से पूछा जाता है। बतलाइए, आपकी बीवी है? नहीं, बीवी तो नहीं, मगर बीवी नहीं तो मगर से कैसे काम चलेगा? इसलिए आपको नहीं मिल सकता। क्यों? वो यूं कि हमारे जीजा जी ये फ्लैट सिर्फ शादीशुदा को देना चाहते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। वैसे एक तरह से मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन इस वक्त। अब कह रहे हैं कि एक तरह से मैं शादीशुदा हूँ, अभी कह रहे थे कि मेरी बीवी नहीं। देखिए, दरअसल बात यह है कि दरअसल बात यह भी है कि मैं अपने जीजा जी का साला हूँ और बहुत समझदार हूँ, और समझदार को इशारा काफी होता है। और मैं समझ गया। क्या समझ गया आप? मैं ये समझ गया कि आप बड़े शियाने हैं। नहीं समझे? समझाता हूँ। बाबू साहब, ये एड्रेस ये है, जरा देखना। मकान चाहिए आपको? हाँ हाँ बाबू साहब, मेरी बीबी को चाहिए। आप धनी हैं? आपकी शादी हो गई? क्या पूछा आपने? जी मैंने पूछा आपके पति हैं या नहीं। क्या पूछता है, मेरे को पूछो। अरे भाई, आपकी या आपकी? जी मैं नहीं, ये मकान का मालिक पूछता है उधर। वैसे मैं भी यहाँ मकान ही लेने आया था, क्योंकि मेरी बीवी नहीं है, इसलिए मुझे मकान नहीं मिला। शर्म नहीं आता? छोकरी लोग के साथ ऐसा बात करता है। चलो बीवी चलो, धनी लोग का शकल ऐसा होता है। ये मकान लेने वाले इत्मीनान से मूछें भी नहीं काली करने देते। मुझे लगता है वो सियाना अभी तक गया नहीं, फिर एक ट्राई मारने आया। तू ठहर दहेजिए, मैं शादीशुदा कंवारे को अंडरग्राउंड करके आता हूँ, अभी आया। मैं तब तक आपका कुश्ता पीसता हूँ। जय बजरंग बली। नमस्ते। नमस्ते, कहिए क्या बात है? सुना है आपका ऊपर का माला खाली है। पहला माला? हाँ खाली है। शादी होगी तुम्हारी? शादी? नहीं तो? अरे नहीं, शादी हुई तो यहाँ क्या करने आई हो? तुमको मालूम होना चाहिए कि धनीराम का मकान। मालूम है। मेरे लिए नहीं, मेरा बीबी के लिए। इनको घर चाहिए। तुम क्या लगती हो इनकी? नौकरानी? अरे नौकरानी हो तो नौकरानी बनकर रहो, मालकिन के सामने क्यों बोलती हो? आप कहिए, आप कंवारी हैं या शादीशुदा? शादीशुदा है। अरे तुम क्या पीछे बोलती हो? मेरा बीबी को शादी मालूम है, शुदा नहीं मालूम, इसलिए मैं बोली इसका घर वाला है। क्यों जी, आपका घर वाला है ना? जी है। हाँ तो ऐसा कहिए ना। अब जरा ध्यान से सुन लीजिए। 5,000 रुपया डिपॉजिट और 1,000 रुपया चालू महीने का किराया। हाँ ठीक है। तो निकालो एडवांस। 300। हाँ। अब जब चाहो 6,000 रुपए लेकर चली आओ। ये 300? अरे ये तुम्हारी दलाली है। और एक बात का और ख्याल रखिएगा, अगर अपने पति को लेकर नहीं आई तो ये मकान नहीं मिलेगा। हाँ अच्छा, नमस्ते। सेठ जी, एक बात पूछो? पूछो। ये आधी काली आधी सफेद। ठीक है, तुमको इससे क्या? तुम 6,000 रुपए लेकर आओ। चलो। जो जी मैं आता वक्त देती हो। अरे बीबी, काय को घबराता? कुछ नहीं हुआ तो हम दाढ़ी मुच्छी लगा लेगा, पर ये मकान तो जरूर लेने का, नहीं तो तुम्हारा मामा हम दोनों को बिका देगा। चलो चलो चलो। अरे क्या सोच रही? बीबी तुम इधर आओ। वो आदमी है ना, अच्छा लगता है, हमारा काम आ सकता है, बहुत अच्छा रहेगा, समझा? क्या? नहीं ये नहीं, कैसा नहीं हो सकता? हो सकता है। तुम आओ। अरे पागल हो गई तू? लाजो बीबी, क्या हो गया तुझे? तुम चुप रहना। माफ करना बाबू साहब, हम आपको गलत समझा। नहीं कोई बात नहीं। वो पागल बुड्ढा है ना, वो सिर्फ शादीशुदा लोगों को मकान देता है। मालूम है, तो आपको भी मकान नहीं मिला और इन्हें? पर मिल सकता बाबू साहब, सिर्फ आपका मदद का जरूरत है। मेरी मदद? मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ बाबू साहब, आपका शादी नहीं हुआ और हमारा बीबी का शादी नहीं हुआ। इधर अकेले में आओ, हम सब समझाता है। अकेले में कि जो कहना यही को? अरे बाबू साहब, पब्लिक इधर कितना है, आओ ना बाबू साहब। अरे बाबा, तुम दोनों को सच्ची मुच्ची मर्द जरूर नहीं बनने का, खाली नाटक करने का, वो बुड्ढे को बताने के वास्ते। माफ कीजिए, मकान मुझे जरूर चाहिए, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है जो मैं इस चक्कर में पड़ूं। बिल्कुल ठीक कहा आपने,
इसका क्या मतलब होता है ये समझती नहीं है। एक बार ये झूठी बात मशहूर हो जाए तो जानती है कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन बीबी, तुमको इधर बम्बई में जानता कौन है? अरे इन्हें ना जानते हो, मुझे तो लोग जानते हैं, मैं यहाँ सर्विस में हूँ। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ किशन बाबू। ओहो, क्या माफी मांगने का? चुप कर लाजो, किसी अनजान शरीफ आदमी से ऐसी बातें की जाती हैं। लो और समझा, शरीफ लोग से ही ऐसा बात करना चाहिए, कोई लुच्चा लफंगा से नहीं। बैठ जाओ बाबू, बीबी बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ ना बाबू साहब। देखो बाबू साहब, ये मकान हमारे लिए जिंदगी है, नहीं मिला तो मौत। ऐसा मुश्किल में अगर आप मदद नहीं करेगा फिर कौन जाने हमारा क्या होगा। क्या ये सच कह रही है मिस गोपिका? मुसीबत तो है हमारे सर पे। सिर्फ 4-6 महीने का ही तो बात है, फिर बीबी का गाने का चांस लगने का ही देर है बस। तो क्या आप जी, शौक है गाने का। टीवी और फिल्म में गाने की आरज़ू लेकर अपनी किस्मत आजमाने बंबई चली आई। हो आई सी। अगर चांस जल्दी मिल गया तो 5-6 महीने के पहले ही छोड़ देगा। अच्छा भाई, मगर ये तो बताओ मुझे करना क्या होगा? बाबू साहब, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ हम करेगा। आइए आइए आइए, देखिए बंबई में इतना बड़ा फ्लैट और इतने कम किराए में मिलना बड़ा चमत्कार है। अरे ये तो आप दोनों मियां बीवी की किस्मत है। किस्मत का बात करो, मियां बीबी का बात मत करो। लाजो, हाँ, मेरा मतलब है कि आप दोनों की किस्मत की वजह से ये 4 महीने से खाली पड़ा है। यहाँ रंडुए आए, कंवारे आए, लंबे लंबे किराए देने वाले आए, लंबे लंबे डिपॉजिट देने वाले, लेकिन हरिराम पैसे का लालची नहीं है और दिल का बड़ा साफ है। इतना सारा सामान, इतना बड़ा मकान और फिर साथ में टेलीफोन। टेलीफोन? टेलीफोन किधर है? टेलीफोन नीचे है ना, उसकी बड़ी फैसिलिटी है। और फिर किराया 1000 रुपया। लाला जी, मैंने सुना था पहले किराएदार से 800 रुपए किराया लेते थे। 800? अरे मेरे दहेजी ने कहा होगा। हाँ हाँ, वो मेरी बीवी का भाई, मेरा साला। इस साले को नीचे जाकर देख लूंगा। ये रहा किचन और ये बेडरूम। अब जरा और ये बाथरूम एक ही है। अच्छा अच्छा। अब मैं तुमको बड़ा बेडरूम दिखाता हूँ। आइए आइए आइए। फिर ना कहना कि धनी राम अपने किराएदारों का ख्याल नहीं रखता। यह मियां बीवी का असली बेडरूम, डबल बेड। अरे गुदगुदे गद्दे, चलो मिलो। अजय भी क्या देखा है? फ्लैट का असली नशा तो इधर है। आइए 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 आइए। क्या ठंडी ठंडी हवा है। अजय टेरेस शाम को यहाँ मियां बीवी बैठेंगे तो सारे दिन की थकान दूर हो जाएगी। बड़ी रोमांटिक चलिए, जगह है। हाँ चलिए, देख लिया हम लोगों ने। देखिए आइए। किशन बाबू, रोमांस जिंदगी का सबसे बड़ा टॉनिक है। अब एक तरफ देखो, 65 वर्ष का हूँ लेकिन लगता हूँ 40 वर्ष का। लगता हूँ ना? अजी लगता हूँ। मेरी सेहत का राज है अंडरग्राउंड। मेरी चौथी बीवी, उम्र 24 साल। क्या खिदमत करती है मेरी। अरे मैं तो बड़े फख्र से अपने आप को हैप्पीली मैरिड कपल कहता हूँ, जैसे आप दोनों। लाला जी, हाँ जी, हम लोग बहुत थक गए हैं थोड़ा। हाँ हाँ, समझ गया, बड़ा समझदार हूँ, शादीशुदा हूँ ना। अब आप लोग आराम कीजिए। डबल बेड। चलिए, इस समस्या से तो पार हुए। देखिए, वो बेडरूम आप ले लीजिए, बड़ा वाला कमरा मैं ले लेती हूँ। लाजो यहीं कहीं ड्राइंग रूम में सो जाएगी। हाँ बाबू साहब, देखो अब इस घर में तुमको हमसे और बीबी से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ दूसरों के सामने मजदूरों का नाटक बस। इसका मतलब आप समझ गए ना? जी हाँ, समझ रहा हूँ, अच्छी तरह समझ रहा हूँ। ऐसा करते एक हाथ बना लेते हैं जैसे लक्ष्मण रेखा, जिसे हम कभी नहीं पार करेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया, दोनों को आराम रहेगा। तो आप मेरे बेडरूम की तरफ मत आइए, मैं उधर नहीं आऊंगी। यही हमारी लक्ष्मण रेखा, बाकी सब कॉमन। कहीं ये तो पेंट लाकर एक लकीर खींच दो। हम तुमको शरीफ आदमी समझता है, दूसरा रंग नहीं दिखाने का, नहीं तो हम बहुत खराब आदमी हैं। नहीं राजू, इन पे विश्वास किया तो इज्जत से बात कर। अब जा सामान लिया, नहीं तो यहीं शाम हो जाएगी। हाँ बीबी, वो मामा के आने से पहले मैं चलता।